हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के सेकंड एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल दी गई है, उनके जो जीरोस हैं उनको फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, और उसके बाद जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको सबसे पहले हमें सीक्वेंस में लगाना होगा। सीक्वेंस कैसे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, और फिर बिना एक्स वाली टर्म होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, और फिर बिना एक्स वाली। ये इक्वेशन हमें पहले से ही सीक्वेंस में लगी हुई है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना है। अब यदि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, यहां 1 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी एक्स स्क्वायर वाली मतलब फर्स्ट टर्म है ये, और जो लास्ट टर्म है हमारी बिना एक्स वाली, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 8। 8 इंटू 1 8। अब जो हमारी बीच में एक्स वाली टर्म है ये कितनी है, 2। करना क्या है, जो हमारा इन दो को मल्टीप्लाई करके आया है वो हमारा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और जो हमारा ये बीच में है ये हमारा प्लस या माइनस करके। हाँ जी, हमें दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और प्लस या माइनस करके 2 आ जाए। तो अब सबसे पहले देखते हैं 8 मल्टीप्लाई करके किस फैक्टर को आता है। तो 8 जो है या तो 4 इंटू 2 होगा या फिर 8 इंटू 1 होगा। अब दो ही फैक्टर, मैक्सिमम दो ही फैक्टर बनते हैं, कोई कोई हमारा ऐसा हो जाता है जिसके 3 या 4 हो जाए, लेकिन ज्यादातर 1 या 2 फैक्टर बनेंगे आपके। तो जैसे ये 2 फैक्टर बन गए हमारे, अब इनमें चेक करना है, यदि हम 8 में 1 को प्लस करें या माइनस करें 2 नहीं आ सकता, लेकिन 4 में से यदि हम 2 को माइनस कर दें तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा जो फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 4 और 2। अब 4 और 2 हमें लेके चलना है, दोनों के साथ x लगा देना है और बीच वाली टर्म की जगह लिख देना है। अब 1x स्क्वेयर माइनस 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, अब 4x माइनस 2x। यदि दोनों को प्लस करके ये आए तो प्लस लिखना है, यदि दोनों को माइनस करके आए तो माइनस करना है। अब 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2x। एक बार हमें रिवर्स करके भी देख लेना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 2 2x, और बाद में क्या है हमारा माइनस का 8। अब ब्रैकेट को ओपन कर देना है, माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस के 2x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारी 4 टर्म जो हो गई हैं, पहली 2 से कॉमन लेना है और लास्ट की 2 से भी कॉमन लेना है। अब यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x स्क्वेयर है, एक x हमारा बाहर आ गया है, अब एक x हमारा अंदर बच गया, माइनस x हमारा बाहर आ गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस अब यहां यहां क्या कॉमन है, ये जो 8 है अगर हम इसके फैक्टर बनाए तो 4 इंटू 2 बनते हैं, तो दोनों में क्या आ गया हमारा 2 कॉमन है। यदि हम 2 को बाहर ले ले तो यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ 2 बाहर चला गया तो क्या बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। अब बच्चों, ये जो हमारी ब्रैकेट के अंदर दो फैक्टर आए हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारे बने हैं ये एक जैसे ही होने चाहिए, दोनों के जो साइन हैं दोनों एक जैसे होंगे, तब तक तो हमारा यहां तक क्वेश्चन ठीक है। अगर ये दोनों अलग आ गए या साइन अलग आ गया तो हमारा क्वेश्चन गलत है, हमें दोबारा उसको रीचेक कर लेना है। अब जो भी ये हमारे ब्रैकेट के अंदर है इनको एक बार लिख लेना है,
दोनों को एक ही बार लिखना है, और जो हमारे ब्रैकेट के बाहर है एक बार उनको लिख लेना है। अब दो फैक्टर हमारे यहां पर बन गए x माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक बार हम पहले वाले को इक्वल टू जीरो कर देंगे और एक बार हम दूसरे वाले को इक्वल टू जीरो कर देंगे। पहले x माइनस फोर इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, तो x माइनस फोर उस साइड जाके कितना आ जाएगा, प्लस के फोर। ऐसे ही x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ जाएगा, माइनस के टू। तो दो हमारे जीरोस फाइंड हो गए हैं, x इक्वल टू फोर और x इक्वल टू माइनस के टू। अब जो अगली बात इसने पूछी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन को फाइंड करना है। उसके लिए हम एक जीरोस को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं। ये कोई सा भी हो सकता है, अल्फा इसे मान लो, बीटा इसे मान लो, या बीटा इसे मान लो, या अल्फा उसे मान लो। अब जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें भी हमने एक आसानी से ये मेथड को सीखा था, भी रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करना होता है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जो हमारा क्वेश्चन था, इक्वेशन थी, इसमें जो सबसे पहला एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, और जो बीच में है वो b होता है, और बाद वाला c होता है। विद साइन लेने हैं हमें। जो c है 8 है, लेकिन ये माइनस का 8 लेना है, b को माइनस के 2 लेना है, a को प्लस का 1 लेना है। अब रिलेशन वेरीफाई के लिए सबसे पहले हमें प्लस करना होगा, अल्फा प्लस बीटा, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का b अपॉन a। अब अल्फा कितना है हमारा 4 है, और बीटा हमारा माइनस के 2 है, माइनस b कितना है हमारा माइनस के 2, और a हमारा है 1। तो 4 माइनस 2 2 आ गया, और यहां भी माइनस से माइनस कट के 2 आ गया। तो ये तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। अगर दोनों इक्वल आ गए तो क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अब डॉट अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन a के। अब अल्फा कितना है 4 है, और बीटा हमारा माइनस के 2 है, और c हमारा यहां माइनस के 8, और a हमारा 1 है। तो 4 इंटू 2 यहां माइनस का 8 आ गया, और यहां भी माइनस का 8 आ गया। तो ये भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो रिलेशन जो इनका है जीरोस का और कोफिशिएंट का, वो हमारा वेरीफाई हो गया है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए भी इक्वल आ गया, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए भी हमारा इक्वल आ गया। यदि दोनों हमारे इक्वल आ गए तो हमारा जो जीरोस है वो बिल्कुल करेक्ट है। यदि दोनों हमारे इक्वल, कोई सा भी एक हमारा इक्वल ना आए, तो हमारा जीरोस जो है वो करेक्ट नहीं है, तो हमें क्वेश्चन को रीचेक करना होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इसका सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत ही डीपली जाके इस क्वेश्चन को समझ लिया है, अब थोड़ा सा फास्टली इसको लेंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वही है। सबसे पहले सीक्वेंस को देखना है, यहाँ स्क्वायर वाला पहले है, फिर s वाला है, फिर बिना s वाला है, तो ये सीक्वेंस हमारा ठीक है। अब जो पहले वाला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 आएगा, और बीच में हमारा भी 4 है, तो यही मल्टीप्लाई करके और यही प्लस माइनस करके आना चाहिए। तो 2 और 2 हमारे ऐसे फैक्टर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके भी 4 आए और प्लस करके भी 4 आए, तो दोनों के साथ हमने x को लगा देना है, और बीच वाले फैक्टर की जगह उसको टर्म की जगह लिख लेना है। अब 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s, s लिखना है हमें, x नहीं, क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन है s में है। अब 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब दोनों पहले दो से हमने कॉमन लेना है। अब 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहां से भी 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, एक s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एक 2 अंदर बच गया और एक s अंदर बच गया, माइनस
2s को हमने बाहर लिख लिया है, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहां से यदि इस टर्म के आगे माइनस आ जाए तो हमने माइनस को कॉमन लेना है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिख लेंगे, 1 कॉमन लिख देंगे। अब माइनस यदि हमने कॉमन लिया है तो यहाँ इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये प्लस था तो ये कितना आ जाएगा, माइनस। यदि हम यहाँ माइनस लेते हैं कॉमन में तो दोनों जो टर्म है दोनों के निशान को हम साइन को चेंज कर देंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब दोनों फैक्टर जो हमारे बिल्कुल सेम आए हैं तो एक बार हम ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख लेंगे इक्वल टू 0, और एक बार हम ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख देंगे इक्वल टू 0। अब यहां से भी हमारा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और यहां से भी हमारा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो दोनों जो हमारे फैक्टर आए हैं वो बिल्कुल सेम आए हैं, तो एक को हम अल्फा ले लेंगे और दूसरे को हम बीटा ले लेंगे। रिलेशन वेरीफाई करना है तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए एक को अल्फा और दूसरे को हम बीटा मान लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा हमारा 1/2 और बीटा भी हमारा 1/2 माइनस का बी हमारा कितना है, माइनस का 4, और ए हमारा 4 है। अब एलसीएम लेंगे तो 2 और ऊपर 1 प्लस 1, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4, ये कितना आ गया, 1। तो 1 प्लस 1 2/2, ये भी कितना आ गया, 1। तो 1 इक्वल टू 1, तो ये कितना आ गया, 1 इक्वल टू 1। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी हमारा 1/2 है, सी हमारा 1 है और ए हमारा 4 है। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हमने रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया है और अपने फैक्टर क्या बने हैं हमारे, 1/2 और 1/2। अब थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो बच्चों ध्यान देना है, सबसे पहले हमें सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमारा सीक्वेंस गलत है, पहले x² तो दिया गया है लेकिन x वाली टर्म को बाद में दिया गया है, तो पहले हमने उसको सीक्वेंस में लेकर आना है, x वाले को बीच में और बिन x वाले को बाद में लिखना है। अब ये हमारा बिल्कुल सीक्वेंस में हो गया है, तो फिर वही काम करना है, 6 पहले वाले की लास्ट वाले की मल्टीप्लाई 18 और बीच में हमारा 7 है, ये प्लस माइनस करके और ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर को ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर या तो 6 इंटू 3 होंगे या 9 इंटू 2 होंगे। तो लेकिन 6 3 तो 18 हो जाएंगे, लेकिन प्लस या माइनस करके 7 नहीं आएगा, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। 9 2 जा 18 होते हैं और 9 में से 2 गए हमारे, 7 भी आ जाएगा, तो ये फैक्टर को हमने लेके चलना है। तो 6x² माइनस 7x की जगह में लिखना है 9x माइनस 2x। दोनों यदि माइनस करके 7 आ गया तो माइनस लिखना है, प्लस करके आएगा तो प्लस लिखना है। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 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 प्लस। तो पहले दो में से फिर कॉमन लेना है। अब इसके अगर हम फैक्टर बनाए तो 3 इंटू 2 होंगे, इसके फैक्टर बनाए तो 3 इंटू 3 होंगे। अब दोनों में से 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। यहां अगर 3 गया तो कितना बच गया, 2, एक x बच गया। यहां से एक 3 को बाहर ले लिया तो एक 3 यहाँ पे बच गया, x भी हमारा बाहर चला गया। अब यहां से दोनों में से कॉमन देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब ये दोनों जो हमारे ब्रैकेट के अंदर वाले फैक्टर हैं बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हमारा यहां तक का स्टेप बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक बार हमें ब्रैकेट के अंदर वाले और एक बार ब्रैकेट के बाहर वालों को लिख देना है। तो एक बार पहले वाले को इक्वल टू 0, एक बार बाद वाले को इक्वल टू 0। अब यहां से 3 प्लस का हो जाएगा और 2 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। यहां से 1 हमारा माइनस का हो जाएगा और 3 उसकी डिवाइड में आ जाएगा। तो ये दो हमारे फैक्टर हो गए। एक को अल्फा ले लेते हैं और दूसरे को बीटा ले लेते हैं और रिलेशन को वेरीफाई करते हैं।
पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारा है 3/2 माइनस का बीटा है 1/3 माइनस बी हमारा है। अब बच्चों एक और ध्यान रखना है, ए बी सी हमारा ये वाला होगा जो हमारा सीक्वेंस वाला है, ए बी सी। अब इसमें से ए बी सी को नहीं लेना है, इसमें से ए बी सी नहीं लेना है। तो ए हमारा 6 होगा और बी हमारा माइनस के 7 होगा। तो माइनस से माइनस कट गया, एलसीएम लेंगे 3 इंटू 2 6 3 3 9, तो 9 माइनस 2 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट को करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा हमारा है 3/2 और बीटा हमारा है माइनस का 1/3। सी हमारा कितना होगा माइनस के 3 और ए हमारा है 6। तो ये 1/2 से डिवाइड हो गया। अब 3 इंटू 1, ये 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर माइनस के 1 और नीचे हमारा 2 है, और इधर भी ऊपर माइनस के 1 और नीचे 2 है। तो ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब हमारे जो दोनों फैक्टर थे x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस का 1/3, वे दोनों हमारे बिल्कुल सही हैं। फोर्थ जो पार्ट है हमारा 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब बच्चों अब ये जो हमारे टर्म है इसमें दो ही टर्म दी गई हैं। अब 3 टर्म वाली ये नई इक्वेशन है। तो दो टर्म में हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो वही सीक्वेंस, पहले u² फिर u होगा, थर्ड टर्म है ही नहीं हमारी। तब दो टर्म में क्या करना है, यदि कॉमन आ जाए तो कॉमन लेना है। दोनों से यदि 4u कॉमन ले लेता हूं, 4u दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ u आ गया और यहाँ हमारा 2 बच गया। तो अब हमें डायरेक्ट करना है, एक बार 4u को इक्वल टू 0 लिख देना है, एक बार u प्लस 2 को इक्वल टू 0 लिख देना है। इसमें वो फैक्टर वाला और जो वो पार्ट था बीच वाला वो कट हो गया। अब u यहाँ से 4 उधर जाके 0 हो जाएगा और यहाँ से u कितना जाएगा -2। तो इसको अल्फा और इसको बीटा ले लेते हैं। अब एक बार हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अब अल्फा हमारा 0 है और बीटा हमारा माइनस का 2 है माइनस बी कितना है हमारा 8 है और ए 4 है। तो 4 इंटू 2, तो ये भी हमारा इक्वल आ गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए अगर हम लेते हैं, अल्फा हमारा 0 है और बीटा हमारा माइनस का 2 है। अब सी इस क्वेश्चन में हमारा है ही नहीं, तो इसलिए उसको क्या लेंगे 0, और ए हमारा 4 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी 0 और इधर भी 0, तो ये इक्वल टू क्या आ गए 0। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। यदि दो फैक्टर दिए गए हैं तो सबसे पहले हमने उनमें कॉमन देखना है, यदि कॉमन आ जाए तो कॉमन लेके हम डायरेक्ट उसको इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हमें दिया गया है t² माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा दो टर्म्स का दिया गया है। तो सबसे पहले हमें वही सीक्वेंस में पहले स्क्वायर वाला है, अब t वाला इसमें है ही नहीं, और बाद में t वाला है। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल इसका सही है हमारा। अब इसमें कॉमन देखना है, तो मैंने अभी कहा था अभी यदि दो वाली टर्म आ जाए तो सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन इसमें कुछ नहीं है, तो अब जब कॉमन नहीं है तो हमें क्या करना है, -15 को हम दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे। अब t² इक्वल टू कितना आ गया, यहां से 15 आ गया। अब t दोनों तरफ यदि हम रूट कर दें तो हमारा इधर कितना आ जाएगा, अंडर दी रूट प्लस माइनस। तो एक टी हमारा प्लस का अंडर द रूट 15 हो जाएगा और एक टी हमारा माइनस का अंडर द रूट 15 हो जाएगा। तो इसको हम अल्फा ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, बीटा ले लेंगे। बच्चों t² इक्वल टू 15 किया था, रूट किया, स्क्वायर था इसलिए एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो t अंडर 15 हो जाएगा। स्क्वायर के कारण एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो एक प्लस का आ गया एक माइनस का। इसको अल्फा लेंगे, इसको बीटा लेंगे, फिर वो रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब अल्फा हमारा रूट 15 है और बीटा हमारा माइनस का रूट 15 है, और माइनस बी हमारा इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इसलिए 0 लिख देंगे, ए हमारा 1 है।
यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। अब ये कैंसिल होके 0 आ गया, इस साइड भी 0, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा हमारा √15 और बीटा हमारा माइनस का √15 और सी हमारा यहाँ माइनस के 15 है और ए हमारा 1 है। अब माइनस बाहर आ जाएगा, √15 की √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √15 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट के 15 आ जाएगा और ऐसे ही यहाँ हमारा माइनस के 15 आ जाएगा। तो -15 इक्वल टू -15, ये भी हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा ये वेरीफाई हो गया और हमारे जो दोनों फैक्टर है +√15 और -√15 ये बिल्कुल करेक्ट हैं। अब पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट हमें दिया गया है, सिक्स्थ पार्ट जो दिया गया है 3x² - x - 4 = 0। तो बच्चों सबसे पहले हमें वही सीक्वेंस को देखना है। सीक्वेंस हमारी बिल्कुल सही है, x² फिर x और फिर बिना x। अब वही पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा मल्टीप्लाई करके और बीच में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो 1 हमारा प्लस माइनस करके आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर देखने हैं, मल्टीप्लाई करके जो 6 इंटू 2 भी 12 होते हैं और 3 इंटू 4 भी 12 होते हैं। तो 6 2 से हमारा 1 नहीं बनेगा, लेकिन 4 3 12 और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करके ये दो फैक्टर लेते हैं, तो 3x² माइनस 4x, मैं 3 को पहले लिख लेता हूं, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। यदि मैं 4 माइनस 3 करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मैं 3x माइनस 4x। अब इसमें एक ध्यान रखना है हमको, ये माइनस का और ये प्लस कर लेना, लेकिन 4 में से माइनस को 3 करना है, या 4x को पहले भी लिख सकते हैं। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से मैं कॉमन लेता हूं तो 3, यहां हमारा 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बच गया, यहाँ 1 बच गया। यहाँ पे मैं -4 कॉमन लेता हूं तो x प्लस 1। मैंने पहले भी कहा था यदि माइनस यहाँ कॉमन आ गया तो दोनों के निशान को हमने साइन को चेंज कर देना है। अब इसलिए मैंने 3 को यहाँ पहले रखा था कि दोनों से 3 आ जाएगा और इन दोनों से 4 आ जाएगा, लेकिन यदि हम अलग कर देते तो हमारा डिवाइड में आ जाता। अब 3x माइनस 4 एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को लिखना है और एक बार ब्रैकेट वाले को। यहां से हमारा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3। यहां से हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x यहां से माइनस के 1। अब इसको अल्फा और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -kb/a। अब अल्फा हमारा 4/3 है, बीटा हमारा माइनस का 1 है और b हमारा 1 है माइनस के, और a हमारा 3 है। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, 3 इंटू 1, 1 इंटू 4, 3 इंटू 1, माइनस से माइनस कट हो गया तो 1/3। अब 4 माइनस 3 1, 1/3 इक्वल टू 1/3। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। अब अल्फा हमारा 4/3 और बीटा हमारा माइनस के 1, c हमारा दिया गया है माइनस के 4 और a है 3। 4 इंटू माइनस के 1 माइनस के 4/3 और माइनस के 4/3। तो यहाँ पर भी हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट इक्वल आ गया है। तो ये जो सिक्स्थ पार्ट था हमारा, इसके फैक्टर भी हमारे बिल्कुल ठीक बन गए हैं। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्सरसाइज का, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। जो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है जिसके जो सम और प्रोडक्ट है वो हमको दिया गया है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, ये जैसे हमें क्वेश्चन में सम पहले और प्रोडक्ट को बाद में दिया गया है, तो पहले वाले को सम लेना है और प्रोडक्ट को बाद वाले लेना है। कई बार हम
जो क्वेश्चन को ऐसे ही समझ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते भी, पहले को सम और बाद को प्रोडक्ट ही मान लेते हैं, तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में या टेस्ट में जैसे भी क्वेश्चन बदल के आ सकता है, प्रोडक्ट वो पहले लिख सकता है और सम को बाद में लिख सकता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान जरूर देना है भी पहले क्या है और बाद में क्या दिया गया है, तो वही हमें सम और प्रोडक्ट को काउंट करना है। अब पहले जो हमारा सम दिया गया है वो अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा को हमें दिया गया है -1। तो दो तरीके हैं बच्चों इसके जो इक्वेशन को फाइंड करने के। सबसे पहले मैं पहला मेथड को यूज करता हूं। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी दोनों मेथड को अलग अलग सोल्व करके बताया था, तो जरूर एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जो लिंक में भी दिया गया है उसको जरूर देख ले। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा हमारा -1 है। जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो हमारा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a होता है। अब यहां डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। अब यहां देखिए, यहां भी डिवाइड में a है, यहां भी a है, हमने a की वैल्यू को सेम करना है। यहाँ a कितना है 4, तो यहां भी 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, जिस चीज से नीचे करेंगे उसी चीज से हमने ऊपर करनी होगी, तो यहाँ -4/4 हो गया। अब यहाँ भी a 4 है, यहाँ भी a 4 है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। b कितना है 1, लेकिन याद रखना है ये माइनस इधर आगे -1 आ जाएगा, और c कितना आ गया हमारा -4। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। a हमारा है 4x², b हमारा -1 है, और c हमारा -4 है। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, पॉलिनोमियल थी, वो हमारी आ गई है। अब जो दूसरा मेथड है हमारा, वो दूसरा मेथड क्या कहता है, उसमें एक हमारा फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। s को सम और p को प्रोडक्ट लेके चलना है, तो ये हमारी एक जनरल फॉर्मूला होगा। इसमें सम और प्रोडक्ट को आपने पुट कर देना है, सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, और उसकी वैल्यू हम एलसीएम करके इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे x² माइनस सम कितना दिया गया है हमारा 1/4 x प्लस प्रोडक्ट हमारी कितनी दी गई है -1 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे, 4 इंटू x², 4x² माइनस के x और -4 इक्वल टू 0। तो सेम हमारी दोनों इक्वेशन एक जैसी आएंगी। ये शॉर्टकट मेथड है जिसमें फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना होगा। x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, और यहाँ हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ए वाले को हमने एक जैसा करना होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, फिर इक्वल हमारा इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वहां ए बी सी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो हमारी वहां से रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, शॉर्टकट मेथड लगे या ये लॉन्ग मेथड लगे, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन हम शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है √2 और 1/3। अब शॉर्टकट मेथड से मैं सोल्व करूंगा। x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम कितना है √2x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो 3 से हम इसको एलसीएम कर देंगे, मल्टीप्लाई 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो सेम हमारा जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 0√5,
तो यहाँ फिर यही फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम हमारा 0 दिया गया है और प्रोडक्ट हमारी √5 दी गई है। अब एक्स स्क्वेयर 0 से मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगी टर्म, तो प्लस √5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस √5 इक्वल टू 0, ये हमारे जो थर्ड पार्ट है इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है 1 और 1, सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है। दोबारा फिर फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। बच्चों फॉर्मूले को याद रखना होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है भी माइनस को प्रोडक्ट की साइड लिखना है या सम की तरफ। तो जो माइनस है वो सम के आगे आएगा, प्रोडक्ट के आगे प्लस रहेगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही एक्स स्क्वेयर माइनस सम एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम हमारा माइनस का है तो 2 बार माइनस आएगा, प्लस प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 से एलसीएम ले लेंगे तो 4x स्क्वेयर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो अब जो लास्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट है 4 इंटू 1। तो यहाँ फिर वही एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर सम हमारा 4 है तो 4x और प्रोडक्ट हमारी 1 है तो 1। तो ये हमारी इसकी रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर सेकंड की वो समाप्त होती है। दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट को हमने लॉन्ग मेथड से भी समझ लिया है और जो शॉर्टकट मेथड है हमारा फॉर्मूला उससे भी समझ लिया है। तो आशा करता हूं आप सभी की सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ आ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मित्र को।